जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन 164. आई एम दीपक एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस. टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे? जो हमने पिछली टॉपिक डिस्कस करा हुआ है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पे, उसी पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. मैंने सिंपल प्रॉब्लम आपको पिछली वीडियोस में करके दिखाए हैं. आज हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे. इस तरीके का प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आते हैं. तो जैसे आपके पास प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशंस 2x + 3y, ये इक्वेशंस दिया हुआ है. यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है लैम्डा और म्यू की. कब निकालनी है? जब हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन. जब वो नो सॉल्यूशन रखे, यूनिक सॉल्यूशन रखे और इन्फिनिट सॉल्यूशन रखे, तो हमें लैम्डा और म्यू की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे ये सिंप्लीफाई करना है. तो ये अगर आप देखो पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ से, तो ये आपके पास नॉन जीरो मिल रहा है. इट मीन्स इट इज़ अ व्हाट? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या आपके पास है? नॉन होमोजीनियस है. ये पता चल रहा है आपको, क्योंकि मैंने कंडीशंस में बताया था आपको कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होने के लिए ax = क्या होना होगा? b होना होगा. वो इसी फॉर्म में मिल रहा है आपको. अगर आप इसका ax देखें, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो a = व्हाट? इस इक्वेशन में a क्या है हमारे पास? 2 है, 3 है, 5 है, नेक्स्ट इज 7, 3 -2 है एंड 2, 3 एंड लैम्डा है. ये आ गया हमारे पास a. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, x क्या है हमारे पास? x इज योर x, y एंड z. और अगर b की बात करें तो b किसके इक्वल है हमारे पास? 9, 8 एंड म्यू. अब देखना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको क्या आना चाहिए? जो कंडीशंस मैंने बताई हैं आपको कि किस तरीके से नॉन होमोजीनियस का यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, क्या कंडीशन है उसकी, अगर वो आपको याद है तो आप इस प्रॉब्लम को बड़ा ही आसानी से समझ पाओगे. तो अगर आपके पास सबसे पहले अगर नॉन होमोजीनियस के एलिमेंट को हम लोग निकाल लेते हैं, तो वहाँ से फिर क्या सिंप्लीफाई करते हैं? सी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. और वो कैसा लिखा जाता है? ए सच दैट बी के फॉर्म का. ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स ऊपर लिख रहा हूँ. तो ए सच दैट बी क्या मिलेगा आपके पास? सी = क्या आ जाएगा आपके पास? 2, 3, 5, नेक्स्ट इज 7, 3 - 2 एंड नेक्स्ट इज 2, 3 - 2, 3 लैम्डा. ओके, सच दैट यूज करेंगे तो b इज योर 9, 8 एंड म्यू. ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास मिल जाएगा. अब ये जो मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स का रैंक सबसे पहले फाइंड करते हैं. इसमें a और c दोनों का रैंक निकालते हैं. यूजिंग एक्लेन फॉर्म आप इसका रैंक फाइंड करोगे. तो रैंक फाइंड करने के लिए आप चाहो तो सबसे पहले इसको 1 कर लो, उसके बाद 0 करो. अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हो. तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ. अगर मैं करूँ R2 = R2 माइनस, यहाँ पर 7 चाहिए तो 7 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 में और अपॉन क्या करना पड़ेगा? 2. तो ये मैं कर रहा हूँ -7/2 R1. इसमें 7 चाहिए इसलिए मैं यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2 को हटाना है तो 2 को डिवाइड कर दिया. ये अप्लाई करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में. एंड नेक्स्ट क्या करेंगे? R3 = R3 माइनस R1, क्योंकि ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा अपने आप. तो अप्लाई कर लेते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन. आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 2, 3, 5 सच दैट 9. नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? ये 0. 7 का मल्टीप्लाई देख रहे हैं यहाँ पे 3 है हमारे पास पहले से, माइनस इसमें 2, 7 3 21/2 हो जाएगा हमारे पास. और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 6. माइनस कर लेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा? -15/2. नेक्स्ट करेंगे इसके साथ तो -2 माइनस इसमें 7 का मल्टीप्लाई करें 35 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा. और -4 मीन्स 2 सच दैट सेम ट्रांसफॉर्मेशन पे भी होगा. तो 8 माइनस किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का. तो 7 जा 63 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2. तो 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 63 - 16 - 63 तो अपॉन 2. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा? अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले 7 आ जाएगा. तो -47 क्या मिल जाएगा आपके पास? 2. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 0. नेक्स्ट हो जाएगा 0 और नेक्स्ट हो जाएगा लैम्डा -5 और नेक्स्ट हो जाएगा म्यू माइनस लैम्डा, म्यू माइनस 9.
ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है हमारे पास। तो जनरली आप अच्छा अभी इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट है यहाँ 2 0 है हमारे पास, इस मैट्रिक्स को देखें तो ए से एसएलएन फॉर्म बन चुका है। अब इसी को लेकर हमें यूज़ करना है। एसएलएन फॉर्म कंप्लीट हुआ हमारे पास, इसको हटा दीजिएगा, इसका कोई रोल नहीं है, ये सब सिंप्लीफाई करने के लिए था। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मिला, अब इस पर एसएलएन फॉर्म को यूज़ करना है। तो सबसे पहले रैंक ऑफ ए की बात करेंगे। रैंक ऑफ ए किसके इक्वल है हमारे पास, तो रैंक ऑफ ए क्या है मैट्रिक्स का, रैंक अगर ए का देखें तो रैंक ऑफ ए, अच्छा कंडीशंस भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस में। तो पहले हम लोग जब एसएलएन फॉर्म में बना लेंगे तो यूज़ करेंगे पहले कंडीशन को। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, नो सॉल्यूशन का है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है नॉन होमोजीनियस में, वो क्या होती है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो अगर इसको मैं 0 कर दूं तो उस केस में इसका रैंक क्या बन जाएगा 2, और इसको मैं नॉन जीरो रखूं तो उस केस में इसका रैंक क्या हो जाएगा 3 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसका रैंक हमें क्या करना पड़ेगा 0, तभी तो इस पूरे ए का रैंक देखो अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये 3 है, ये कंडीशन हमारे पास ए है और ये पूरा का पूरा सी है। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी होता है बाई नो सॉल्यूशन कंडीशन। हमने अभी इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था कि अगर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, नॉन होमोजीनियस के केस में मिलता है। तो अगर मैं रैंक की बात करूँ तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0, तभी इसका रैंक कम होगा और इसके रैंक को हमें ज़्यादा रखना है। तो क्योंकि अगर इसको भी मैंने 0 कर दिया तो इसका भी रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमें इसको क्या रखना है नॉट इक्वल टू। इट मीन्स लैम्डा म्यू -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से अगर लैम्डा की नॉट इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू अगर निकालें तो क्या मिलेगा 5, जो पहले कंडीशन के लिए थ्रू मिलेगा, एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9। मतलब म्यू की वैल्यू आप 9 के अलावा कोई भी रखो और लैम्डा की वैल्यू 5 रखो तो उस केस में ये हमेशा क्या आपको देगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड पहला प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास पूछ रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पे आते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ सी होना चाहिए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन के इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप देखो कितने हैं, 1 2 3 है हमारे पास। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा या रैंक मिलेगा वो 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3। तो अगर मैं 3 इसको बनाना है तो इसको भी नॉट इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, लैम्डा -5 इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको भी 3 करना पड़ेगा। तो म्यू -9 इज नॉट इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 0। तो इस केस से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5, और दूसरा क्या मिलेगा आपके पास, म्यू इज नॉट इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू तुम 5 ना रख के कोई और रखो और म्यू की वैल्यू 9 ना रख के कोई और रखो, इस केस में तो वो हमेशा आपको क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, नो इन्फिनिट सॉल्यूशन है। तो इन्फिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है हमारे पास, इन्फिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन हमने पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो होना चाहिए, लेकिन वो किसके इक्वल होना चाहिए, आर के। जो आर हो वो लेस देन एन होना चाहिए। देखो ये कंडीशंस अगर आपको याद है तो मतलब आपको अगर यूज टू में है तो आप इसको क्या करोगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो हमें जो रैंक करना है वो एन से कम करना है। तो एन हमारे पास था कितना, 3 वेरिएबल्स थे, तो उन 3 वेरिएबल से कम रखना है। तो हमें अगर इसको 3 का रैंक कम करना है तो इसको और इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो रैंक ऑफ ए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा 2। इसके लिए सबसे पहले आपको लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और म्यू -9 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकल गया आपके पास 5, और म्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपके पास 9। तो लैम्डा की वैल्यू 5 और म्यू की वैल्यू 9 रखो, उस केस में ये हमेशा क्या देगा आपके पास, इन्फिनिट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी जिसमें भी, अब यहाँ लैम्डा म्यू दिया हुआ है, कभी कभी प्रॉब्लम में यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो प्रोसीजर सेम होगा आपके पास निकालने का, बस वहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये नॉन होमोजीनियस पे था, एक क्वेश्चन होमोजीनियस पे भी इसी टाइप का कर लेते हैं कि किस तरीके से उसमें भी ए और बी जो भी पूछता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन बी सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y 2x + y + 2z इज इक्वल टू 0, x + y + 3z इज इक्वल टू 0, 4x 3y + bz इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें b की वैल्यू निकालनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कब जब इट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड सेकंड इज इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उस जो भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है उसको उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले कि कंडीशंस में क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप देखो कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आप देखो पहले ये है कौन सा केस, सबसे पहला आपका काम यही है, इसको देखना है कि ये किस केस का है। तो आप देख रहे हो ax इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 0। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 1 2 एंड 1 1 3, नेक्स्ट इज 4 3 b, और x क्या है हमारे पास, x y z, और इज इक्वल टू क्या आपके पास 0 है। ठीक है, तो पहले कंडीशंस पे आते हैं। पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्राइवल सॉल्यूशन में हम लोग क्या जानते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या कहता है हमारे पास, वो कहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम ट्राइवल सॉल्यूशन होगा तो कब होगा, जब उसके सारे वेरिएबल क्या हो जाएं आपके पास, 0 हो जाए, मतलब x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x1 या x है तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तभी वो ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं x y z की वैल्यू 0 कर दूं, यहाँ पर b की कोई भी वैल्यू पुटअप कर लो, और हर केस के लिए क्या होगा हमारे पास, ट्राइवल सॉल्यूशन रखेगा। तो इट मीन्स जब आपके पास प्रॉब्लम ट्राइवल सॉल्यूशन आएगा तो उस केस में x क्या होता है, आपने अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा हुआ है कि जब होमोजीनियस का केस होता है तो उसमें ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब सारे वेरिएबल क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारे वेरिएबल 0 कर दिए, तो इसका मतलब b आप कुछ भी रखो उस केस में हमेशा ये क्या होगा, ट्राइवल होगा। तो इट मीन्स b has any वैल्यू, b की कोई भी वैल्यू पुटअप कर लो, उस हर एक केस के लिए ये क्या होगा, हमेशा एक ट्राइवल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो ट्राइवल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं करना होता। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब सारे वेरिएबल्स 0 मिल गए आपके पास, b की कोई भी वैल्यू रख लो तो वो हमेशा क्या होगा, आपके पास ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, जब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो तब। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है भाई, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसका रैंक फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए आप ए लिख लो, 2 1 2 1 1 3 एंड 4 3 एंड बी। अब इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी फॉर्म करके बना सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे तो यहाँ सच दैट 0 0 0 फॉर्म आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, इसीलिए हम लोग उसको छोड़ भी सकते हैं। तो हम लोग अगर डायरेक्टली इस पर एक्लेन फॉर्म लगाएं तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 3, नेक्स्ट इज 2। हाँ अच्छा, हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई करा, पहले ये लिख लो आप। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, R2 के साथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो आ रहा है आपके पास 1 1 3 एंड 2 1 2, नेक्स्ट इज 4 3 एंड b। ये ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आप एक्लेन फॉर्म में जानते हो कि इनको आपको 0 करना होगा, तो R2 इज इक्वल टू क्या कर दें, R2 - 2 R1 एंड R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 - 4 R1। तो अप्लाई कर लेते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन से, 1 1 3, नेक्स्ट इज 2 0, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -1, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 माइनस होगा तो -4, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3, 4 का मल्टीप्लाई -1 एंड 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 4 3 से 12, मतलब b माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जनरली आप देखो तो इसको ऐड कर ले बस इसके साथ, तो ये वैल्यू टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, मतलब एक्लेन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2, R3 में R2 को क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 1 3, नेक्स्ट इज 0 1 -4, नेक्स्ट इज 0 1, और ये मिल जाएगा b, सॉरी ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, b प्लस माइनस b -8। तो ये बन गया हमारे पास एक्लेन फॉर्म। जैसे ही एक्लेन फॉर्म कंप्लीट हुआ, हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पता चल गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नॉन ट्राइवल पे। पहले तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पता नहीं, क्योंकि ये b-8 लिखा हुआ है। तो अगर नॉन ट्राइवल हो तो उस केस में हमारे पास कंडीशन होती है नॉन ट्राइवल के लिए, रैंक ऑफ ए, अपने होमोजीनियस केस में पढ़ा है, इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होना चाहिए। अगर ऐसा आप करोगे तभी ये नॉन ट्राइवल बनेगा। तो
रैंक ऑफ ए इज लेस देन क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम में? 1, 2 एंड 3 है। 3 नंबर ऑफ अननोन्स है। इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास लेस देन 3। तो इसका रैंक क्या बनाना होगा? 2। और रैंक 2 बनाने के लिए इस रो को पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा? 0। तो इसको 0 होने के लिए क्या करोगे आप? जो भी लास्ट टर्म आया उसको 0 कर दो बस। b माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि रैंक ऑफ ए हमें क्या चाहिए? इज इक्वल टू 2 चाहिए। तो b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 8। मतलब अगर आप b की वैल्यू 8 पुट कर दो इस पूरे इक्वेशन में, जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो वो हमेशा क्या देगा आपके पास? एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या मिली नॉन ट्राइवल में? 8। एंड b की वैल्यू जब ट्राइवल सॉल्यूशन था तो क्या मिला? b हैज़ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठा के पुट कर लो ट्राइवल सॉल्यूशन में, हमेशा क्या मिलेगा आपको? ट्राइवल देगा। लेकिन नॉन ट्राइवल में b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको? सिर्फ 8, तभी वो हमारे पास नॉन ट्राइवल होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आपको अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में स्पेशली पूछे जाते हैं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पे, वो करा दिया। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। जय हिंद।